नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। बिहार के सभी राजनीतिक दल चुनाव तैयारियों में जुटे हुए हैं। एनडीए और महागठबंधन, दोनों गठबंधन के जितने भी दल हैं, सब चुनाव तैयारियों में लगे हैं। इसके अलावे प्रशांत किशोर की जनसुराज भी चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार है। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच बिहार के लगभग 1 दर्जन ऐसे सीट है जहां हर दल को पसीने बहाने पड़ेंगे, पसीने छूट जाएंगे इन सीटों पर चुनाव जीतने में। चाहे वो कोई भी दल हो, बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो या फिर नई नवेली जनसुराज हो, सबके लिए यहाँ मुश्किल होने वाला है। क्योंकि ये ऐसा सीट है जहां पिछला चुनाव जो है वो काफी कड़ा मुकाबला था। ऐसा मुकाबला था कि लोगों का दिल धड़कने लगता था। जब चुनाव परिणाम की घोषणा जब तक नहीं हुई थी, तब तक सांसें फूल रही थी लोगों की कि कौन जीत जाएगा और कौन हार जाएगा, पता ही नहीं चल पा रहा था। कोई जीतते जीतते हार गया और कोई हारते हारते जीत गया। 2020 का चुनाव परिणाम का लब्बो-लुआब यही रहा कि यहाँ अब भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हर दल को फूंक फूंक कर कदम उठाना है। किसे प्रत्याशी बनाए और किसे नहीं प्रत्याशी बनाए, इसको भी लेकर संशय है। अब आप जब पूरी कहानी जानिएगा और जब आंकड़ों पर नजर डालिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इन क्षेत्रों में मुकाबला कितना कठिन था और जो अभी वर्तमान पार्टियां हैं उनको इन क्षेत्रों में किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा, कैसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो देखिए, कौन सी सीट इस विधानसभा चुनाव में सबसे मुश्किल होगी, ये कहना तो अभी वाजिब नहीं होगा। लेकिन पिछले चुनाव में कौन सी सीट सबसे मुश्किल थी, ये मैं आपको बताता हूं और उसी से आपको अंदाजा लगेगा कि इस चुनाव में कौन कौन सी सीट है जहां टक्कर हो सकता है, महामुकाबला हो सकता है, लड़ाई इतनी जोरदार हो सकती है कि फिर एक बार आपकी सांसें फूलने लगेंगी जब चुनाव परिणाम आएगा, जब उसकी गिनती होगी। तो चलिए देखिए, सबसे जो कम मतों के अंतर से बिहार में जिस सीट पर चुनावी बाजी इधर से उधर हुई थी, वो सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला का है। और जो कैंडिडेट हारे, उनका भी नाम बिहार में बड़े स्तर पर लिया जाता है, क्योंकि वे रोज आकर मीडिया से आरजेडी की बातों को रखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति सिंह है, शक्ति सिंह यादव, जो कि हिलसा से पिछला चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पर। मात्र 12 वोटों के अंतर से हार गए थे। देर रात को इस बात की घोषणा की गई कि 12 मतों के अंतर से आरजेडी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव हार गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिलसा में कितना जबरदस्त मुकाबला था। यहाँ जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी थे वो कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, ये जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, जीते हुए हैं महज 12 वोटों से। तो इस बार जनता दल यूनाइटेड फिर से उन्हें मौका देती है, टिकट देती है, और फिर शक्ति सिंह यादव जब सामने होंगे तो मुकाबला कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। जो दूसरा सीट है जो काफी अहम है और काफी मुकाबले वाला है, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की धरती से है। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के सुदर्शन कुमार कांग्रेस के गजानन शाही को मात्र 113 वोटों से हराया था। यहां मात्र 113 वोटों का अंतर था। 113 वोट यदि कांग्रेस प्रत्याशी गजानन शाही को चले जाते तो यहां से जो सुदर्शन कुमार है जदयू के प्रत्याशी, वो हार जाते। अब देखिए, जो तीसरा सीट है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इस मामले में है क्योंकि वहां जो विधायक जीते थे
वो अभी सांसद बन चुके हैं और वो सीट खाली हो चुका है, लेकिन मुकाबला तो है वहां पे। देखिए यहाँ पे कौन जीता था। ये सीट है रामगढ़। रामगढ़ को आप जानते हैं, जगदानंद सिंह के इलाके का सीट। सुधाकर सिंह उनके पुत्र यहाँ से विधायक थे और जब चुनाव 20 का वे लड़ रहे थे तो महज 189 मतों से वो अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के अंबिका सिंह को पराजित किया था। यानी कि मात्र 189 वोट से सुधाकर सिंह जीते थे। कितनी दिलचस्प और कड़ा मुकाबला होगा आप सोच सकते हैं। एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद सिंह के पुत्र थे और दूसरी तरफ अंबिका सिंह, और ऐसे में लड़ाई की मात्र 189 मतों से ही सुधाकर सिंह जीत पाए। तो अब वहां उपचुनाव भी होना है और उपचुनाव में ही ये पता चलेगा कि असली शक्ति किसके पास है। उसके बाद 25 का चुनाव भी होगा। तो देखिए रामगढ़ में भी इज्जत जो है वो दांव पर लगी हुई है। सभी पार्टियों के प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। बीजेपी चाहेगी कि यहाँ पलट दे और आरजेडी चाहेगी कि किसी भी हालत में अपनी साख को बचाए रखे। अब देखिए एक सीट और है, ये सीट बेगूसराय की है। बेगूसराय के मटिहानी सीट, जहां से एलजेपी के राजकुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को मात्र 333 मतों से पराजित किया था। मात्र 333 वोट से नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह हार गए थे। नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह मटिहानी के दबंग विधायक माने जाते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें हारना पड़ा और राजकुमार सिंह वहां से जीत गए। अभी राजकुमार सिंह एलजेपी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं, वहां के विधायक हैं। अब देखना है कि वहां परिस्थिति क्या होती है, नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह क्या करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां लड़ाई अभी भी दिलचस्प है। जब चुनाव होगा मटिहानी में तो मामला बड़ा गंभीर होगा। अब देखिए बेगूसराय का कई इलाका बड़ा दिलचस्प रहा है और बेगूसराय में कई क्षेत्र हैं जहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। बेगूसराय का बछवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने सीपीआई के अवधेश कुमार राय को मात्र 484 मतों के अंतर से पराजित किया। अब देखिए बेगूसराय को वामपंथ का गढ़ माना जाता है बिहार में और वहां बीजेपी अवधेश राय को पराजित की, तो कितना कठिन मुकाबला होगा आप समझ सकते हैं। इस बार भी वहां मुकाबला कठिन होने वाला है क्योंकि अवधेश कुमार राय जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन वो पराजित हो चुके हैं। तो फिर से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे और जब वो फिर से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जाएंगे तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो सकती है। अब देखिए गोपालगंज जिले का भोरे विधानसभा क्षेत्र जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, यहां भी पिछले बार इतना दिलचस्प लड़ाई था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, वे यहां से चुनाव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर और यहां से सीपीआई माले ने अपने उम्मीदवार उतारा था जितेंद्र पासवान को। महज 462 वोटों से सुनील कुमार जितेंद्र पासवान को पराजित किए थे। कितना दिलचस्प मुकाबला था ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए बेगूसराय का एक और विधानसभा क्षेत्र है। बेगूसराय में गजब जबरदस्त लड़ाई थी पिछले बार। बेगूसराय का बखरी विधानसभा क्षेत्र जो कि सुरक्षित है, यहां से सीपीआई के सूर्यकांत पासवान ने बीजेपी के रामाशंकर पासवान को 777 मतों से पराजित किया था। कितने कम अंतर से पराजित हुआ था, एक दो बूथों पर यह सब मामला सलट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मामला यहाँ कितना दिलचस्प रहा होगा आप समझ सकते हैं। अब देखिए चकाई विधानसभा क्षेत्र
जहां से मुकाबला में बहुत टफ था और उस टफ मुकाबले को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुमित कुमार सिंह आरजेडी के सावित्री देवी को पराजित कर दी 581 मतों से। और सुमित कुमार सिंह मौजूदा समय में मंत्री भी हैं। सुमित कुमार सिंह जब तेजस्वी यादव के साथ मंत्रालय बना उसमें भी मंत्री थे। तो निर्दलीय जीतने का फायदा सुमित कुमार सिंह को मिलता है, चाहे जिसकी भी सरकार बने सुमित कुमार सिंह मंत्री रहते हैं। और इसका लाभ चकाई विधानसभा क्षेत्र को कितना मिला है, लेकिन मुकाबले में इस बार चकाई विधानसभा क्षेत्र कितना रहता है ये भी देखना है, क्योंकि पिछले बार बड़ा कड़ा मुकाबला था, क्योंकि यहाँ से एनडीए के भी प्रत्याशी उतरे थे और खुद सुमित कुमार सिंह उतरे थे और सावित्री देवी आरजेडी के प्रत्याशी को इन्होंने पराजित किया था। एनडीए के अधिकांश मत जो है वो सुमित कुमार सिंह को मिल गया था। एनडीए के पाले के मत इधर आ गए थे और इसी का नतीजा हुआ कि सुमित कुमार सिंह जीते थे। लेकिन इस बार वहां मुकाबला कठिन है, लड़ाई है, और उस लड़ाई में यदि किसी पार्टी से उतरते हैं सुमित कुमार सिंह, तब देखना है कि कैसे मुकाबला वहां होता है। अब देखिए, एक विधायक को आप जानते होंगे, फतेह बहादुर सिंह, आरजेडी के विधायक, बड़बोले विधायक, जो किसी न किसी ऐसे विवादित बातों को बोलते रहते हैं जिससे वो सुर्खियां बटोर लेते हैं। तो उस आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर डेहरी विधानसभा सीट से पहला बार चुनाव लड़े थे पिछले बार, और पिछला बार बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को उन्होंने महज 464 मतों से पराजित किया था। तो डेहरी विधानसभा चुनाव जो है इस बार भी दिलचस्प वहां रहने वाला है, क्योंकि लोगों ने फतेह बहादुर की बातें भी सुनी है और सत्यनारायण सिंह पिछले 5 सालों से जो प्रयास किए होंगे उसका फल भी उन्हें मिलेगा। अब जनता के बीच उन्होंने कैसा कार्य किया, लेकिन मुकाबला डेहरी में रहने वाला जबरदस्त है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले बार भी काफी कड़ा मुकाबला था। अब देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर का कुरहनी, और कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के अनिल कुमार सहनी ने बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता को 20 के चुनाव में 712 मतों के अंतर से पराजित किया था। और 712 मतों के अंतर से जब पराजित किया था तो लड़ाई काफी कड़ा था, आप समझ सकते हैं। तो कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में जो इस बार लड़ाई होगी, फिर से वहां पे उपचुनाव हुआ था, उसमें केदार गुप्ता जीत गए थे, तो अब फिर से जो लड़ाई होगी वो दिलचस्प होगी। इसके बाद आप आ जाइए परबत्ता, जहां से डॉक्टर संजीव कुमार काफी चर्चित विधायक सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए भी जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं की खिंचाई करते रहते हैं, खास करके अशोक चौधरी उनके निशाने पर होते हैं। उन्होंने पिछला चुनाव आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को मात्र 951 मतों से पराजित किया था, जीते थे। इस बार फिर से चुनाव है, और चुनाव है तो मुकाबला जबरदस्त है, और परबत्ता में लड़ाई होनी है। ले देकर कई बातें ऐसी भी आ रही है कि कुमार संजीव कहीं पाला तो नहीं बदल रहे, क्योंकि जब नीतीश कुमार को विश्वास मत प्राप्त करना था, उस समय जो विधानसभा में है डॉक्टर संजीव लेट से पहुंचे थे, और तभी से ये आरोप उन पर लगता रहा है कि वो पाला बदल सकते हैं। हालांकि वो जनता दल यूनाइटेड में अपने आप को उसका पक्का सिपाही बताते हैं और नीतीश कुमार के कार्यों की गुणगान भी करते हैं, लेकिन वो अशोक चौधरी से खींचे रहते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर कई सवाल
खड़े किए थे और इसके बाद अशोक चौधरी उनके निशाने पर आ गए थे। तो अब जो ये सीटें हैं बिहार की, जिसे मैंने आपके बारे में बताया, इन सभी सीटों पर आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जनता दल यूनाइटेड की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और कांग्रेस और अन्य दल जो जो चुनाव में पिछले चुनाव में लड़े थे, सीपीआई, एमएलबी, तो इन सब की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कम वोटों के अंतर से हारने वाले प्रत्याशी इस बार जीतने का प्रयास करेंगे, और जो जीते हैं उनकी सांसें फूल रही हैं कि कहीं 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी उन्हें न ले डूबे। जो बेहतर कार्य करके अपना परफॉर्मेंस ठीक कर लिए होंगे उनका तो इस बार नैया पार लग जाएगा, वरना जो पिछले बार का प्रतिद्वंदी हैं, जिन्होंने काफी कम अंतर से हार गए थे वो चुनाव, वो इस बार अपना पूरा जोर लगाएंगे, और जब वो जोर लगाएंगे तो परिणाम इन क्षेत्रों का बदल भी सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन क्षेत्रों में सभी दलों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। अब देखना है कि जब चुनाव आता है और जब प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तब राजनीतिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह की और जानकारी देते रहेंगे, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको बताते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।